चलिए रीजनिंग का किताब निकाल लीजिए आप लोग, किताब कॉपी। रीजनिंग में आज पढ़ेंगे हम लोग शब्दकोश, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, आज एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा एक क्लास में। शब्दकोश याद आएगा पूरा, देखिएगा इसमें, ठीक है, वहाँ तक आ जाएगा ना। शब्दकोश में हमें आपसे, ठीक है, पूछेगा कि अगर जो कोई चीज़ है, ए है, डबल ए है, बी है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, ए है, सी है, बी है, ए है, ए बी सी डी है। कहेगा इसको नंबर दिया जाए तो कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे नंबर पर, कौन चौथे नंबर पर, ठीक है। तो शब्दकोश में हमें देखना होता है कि ए बी सी डी में ए पहले आता है कि बी पहले आता है कि सी पहले आता है, उसी के आधार पर हम इसको हल करेंगे। शब्दकोश, ठीक है, डिक्शनरी जो अंग्रेजी में कहते हैं। और ये हमारा जो मोबाइल होता है, मोबाइल में जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, कॉन्टैक्ट नंबर जब सेव करते हैं उसी के नीचे देखेंगे अल्फ़ाबेट में आता है, ठीक है। आप नाम सेव करेंगे अजय, ठीक है, फिर से अमन, ठीक है। तो देखिए ए कॉमन है, जे 10 नंबर है, एम 13 नंबर है ना, तो पहले अजय ऊपर आएगा फिर अमन आएगा, ठीक है। जो भी नाम सेव करेंगे तो अल्फ़ाबेट से ही आता है। पहले परीक्षा लोग बच्चे देते थे तो अल्फ़ाबेट से बैठाया जाता था, ठीक है। हाई स्कूल इंटर का परीक्षा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम दीपक है तो मेरे पीछे का वाला भी दीपक रहता था, आगे वाला भी दीपक, आप लोग देखे होंगे। किसी का नाम अमन है तो आगे भी कोई अमन नाम का लड़का बैठा होगा या पीछे भी उसके अमन होगा, या फिर अ से, ठीक है, जो अमन है ये अ से उससे मिला होगा, आशुतोष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अ से ए से जरूर उसका अल्फ़ाबेट शुरू होगा, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से बैठाने पर कौन पहले आएगा। तो कहेंगे चेक करने का तरीका होता है, पहले ए सभी में कॉमन है, जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, मत पहले जाइए, ठीक है। फिर कहेंगे सर जी ए है, बी है, तो पहले ए आएगा पहले बी आएगा, ए आएगा, केवल ए इसी में है दूसरा नंबर पर, यानी कि ए बी ये पहले नंबर पर आ जाएगा। इसका पहला नंबर यहाँ भी था, यहाँ भी पहला नंबर आ गया। अब देखिए बी दोनों में है तो दो कॉमन है, इसको सी इसको किनारे कर दीजिए, ये 4 नंबर पर हो गया, ए सी बी ए। अब देखिए दोनों बी कॉमन था, अब देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो पहले बी आएगा पहले सी आएगा, पहले बी आएगा, यानी कि ए बी सी, ए बी सी और डी, ये हमारा हो जाएगा इसका शब्दकोश के अनुसार। आप उसको सर्च करेंगे तो पहले ए बी आएगा, फिर दूसरे नंबर पर ए बी सी आएगा, तीसरे नंबर पर ए बी सी और डी आएगा, चौथे नंबर पर ए सी बी ए आएगा, ठीक है। इसी आधार पर, ठीक है, एक छोटा सा नोट में लिख लीजिए, 2-3 लाइन का होगा, पूरा सवाल इसी में आ जाएगा। लिखेंगे, लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ। शब्दकोश में बोल रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए ना। लिखा है शब्दकोश में एक शब्द अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार होते हैं। कुछ दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए उन शब्दों के प्रथम अक्षर के आधार पर तुलना की जाएगी। यदि शब्दों के पहले अक्षर एक समान है तब शब्दों के दूसरे अक्षरों के आधार पर तुलना की जाएगी। इसी प्रकार यदि शब्दों के दूसरे अक्षर एक समान है तब उनके तीसरे अक्षरों की तुलना की जाएगी, और इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे एक सवाल है, कैट, बॉय, ठीक है, डॉग,
फीस। ठीक है, तो इसमें देखना है कि पहला अक्षर क्या है। ठीक है, इसका अगर जो दिया जाएगा शब्दकोश के अनुसार पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। तो कहेंगे सर जी हमें पहले देखना है ABCD में इसका पहले स्थान पर क्या क्या है। यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर D है, यहाँ पर F है। कहेंगे सर जी सबसे पहले A के बाद आता है B, यानी कि B वाला ये वाला आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर जी बॉय आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है C यानी कैट आ जाएगा। उसके बाद आता है D, उसके बाद आ जाएगा डॉग। उसके बाद आता है E के बाद आता है F, E है नहीं तो F को ले लेंगे, क्या आ जाएगा फिश। ठीक है ना। इसी के आधार पर एक और देखते हैं, अगर जो आपसे दे दे कट, कटर, और आपसे दे दे काऊ, क्रॉ। ठीक है, और आपसे यही पूछ ले बताइए पहले दूसरे तीसरे कौन आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 इसी क्रम में देगा। ठीक है, मोबाइल नंबर जैसे बोला जाता है डबल डबल डिजिट में, उस तरह बोलिए। 34 12। ठीक है, बता रहे हैं लोग 34 12 इसका आंसर होगा। ठीक है, 34 12 का मतलब है 3 के जगह पर काऊ लिखना है, 4 के जगह पर क्रॉ लिखना है, 1 के जगह पर कट लिखना है और 2 के जगह पर कटर लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले देखना है पहला स्थान पर C C C C सब में कॉमन है, पहला स्थान कॉमन मिल रहा है, दूसरा स्थान को जाएंगे तो यहाँ U है, E का मान 21 होता है, इसका मान 15 होता है, इसका मान 21 होता है, इसका मान 18 होता है। कहेंगे सर जी पहले 15 आएगा यानी पहले 3 नंबर आएगा, 3 नंबर पहले आ जाएगा, यानी 3 नंबर पहले आएगा तो 3 नंबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ काऊ। ठीक है ना। अब 15 के बाद आता है 18, यानी 18 आ जाएगा, यानी क्रॉ, यानी क्या आ जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ पर T 20 है, यहाँ T यहाँ भी 20 होगा ना, और T के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ T के बाद अभी एक और T और है, जब कुछ भी नहीं है तो इसको पहले रखेंगे, कट हो जाएगा, उसके बाद आएगा कटर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। कहेंगे सर जी इसका मान आ जाएगा ये 34 12 इसका आंसर हो जाएगा। आपसे ऑप्शन में देगा 34 12 32 12 जो भी देगा ऐसे देगा, जो इसी को देगा, ना कि पूरा लिख के देगा। या पर कहेगा बताइए तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। कहेंगे सर तीसरे स्थान पर आएगा कट, यानी पहला आएगा तीसरे पर। आपसे पूछेगा चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पर कहेंगे सर कटर, चौथे स्थान पर दूसरा वाला आएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा पहले स्थान पर कौन आएगा, कहेंगे सर काऊ, यानी तीसरा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, कुछ परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, आप लोग लगाइए फिर देखते हैं क्या हुआ। भूख लग गया क्या आप लोग को, बता दीजिएगा। इन हैबिट इन जी नियर इन हैबिट इन फिलियंस, इंफॉर्मेशन है ये, इन पैक्स। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा। ठीक है, हाँ ये एफ है, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। इसका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए 45, यहाँ
यहाँ पर है ना, हाँ एफ है, जहाँ इस तरह दिख रहा है सब एफ है ना। 45 312 54 213 45 213 और डी कह रहा है 54 312। बताइए कौन सा सही है? चौवन 213। ठीक है, सबसे आसान टॉपिक है और किसी भी परीक्षा में बैठेंगे अगर रीजनिंग आ रहा है तो यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एक जरूर आता है। यूपीपी में चारों सीट में यहाँ सवाल आया था, हर जगह आता है यहाँ सवाल। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कॉमन कहाँ कहाँ तक मिल रहा है। कहेंगे सर जी इन मिल रहा है ना, इन सभी जगह कॉमन मिल रहा है, जहाँ तक कॉमन मिलेगा तहाँ तक काट देंगे। कहेंगे सर यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ पर एफ है जी है। कहेंगे सर एच का मतलब होता है 8 नंबर, इसका मतलब होता है 8 नंबर, इसका मतलब होता है 6 नंबर, इसका मतलब होता है 7 नंबर, इसका मतलब होता है 6 नंबर। ठीक है, तो अब आप बताइए पहले 6 आएगा कि 8 आएगा कि 7 आएगा? कहेंगे सर पहले 6 आएगा ना गिनती में। तो अब देखिए 5 को और 4 को तुलना करना हमको। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो कहेंगे सर जी एफ के बाद आया है ए, यहाँ एफ के बाद आया है यल। यल मतलब पहले ए आता है ABCD में, फिर बाद में बहुत बाद में यल आएगा, यल 12वां नंबर पे आएगा। कहेंगे सर जी पहला स्थान इसको देंगे, ये पहला नंबर लेंगे अपना, इसका दूसरा स्थान देंगे आप। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे पहले, यानी 5 पहले लिखेंगे और 4 को बाद में लिखेंगे। ये दोनों हमारा हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए, अब ये रेस से बाहर हो गया सब ना। अब देखते हैं इन तीनों में, अब पहले 7 नंबर आएगा पहले 8 नंबर आएगा? पहले 7 नंबर आएगा, तो यानी 2 आ गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। अब बचा इन दोनों में तुलना करेंगे। कहेंगे सर एच कॉमन है, यहाँ ई और ए है, तो पहले ABCD में ए आता है फिर ई आता है, यानी कि एक अलग लिख देंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा 3, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर जो कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हमें यही करना है, जहाँ तक कॉमन मिलेगा तहाँ तक काटना है, उसका अगले संख्या तुलना करना है कि ABCD में पहले कौन सा आता है। ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर एक सवाल देते हैं इसी पर। बताइए डेमोक्रेटिक, सब खतरनाक अंग्रेजी का इस्तेमाल करेगा। डिफियंसी 4 को देंगे, जितना पूछेगा उतना देंगे हम। आप लोग शादी में जाएंगे, मिला रहेगा पूरी सब्जी, कहेंगे सर 2 पूरी दीजिएगा, कहेंगे सर जी आने दीजिए पहले, देखा जाएगा बाद में। अगर जो कच्चा है तो मेज के नीचे जाएगा। अच्छा, फिर पकवाएंगे आप लोग? हाँ, बहुत बढ़िया है। एक 2 3 4 5 6, इसका कोड दिया है, लिखना है आपको 65 21 43 56 56 24 13 65 12
ठीक है 34 लिखना है आपको 56 13 24। बताइए कौन सा सही है। देखिए आप लोग को अंग्रेजी भी आ गया, इतना बड़ा बड़ा अंग्रेजी का शब्द समझ जा रहे हैं आप लोग कैसे लगाना है। जहाँ तक कॉमन मिले तहाँ तक हमको काट देना है, उसके अगला संख्या से तुलना करना है। नहीं समझ में आएगा तो ऊपर नोट्स में आप निर्देश में पढ़े हैं, उसको 4 5 10 25 50 बार पढ़िए। जिनका आंसर सही आ रहा है वो बताएंगे कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तीसरे स्थान पर चौथा आएगा, दूसरा आएगा, और सबसे लास्ट वाले में कौन आएगा? छठवें स्थान पर तीसरा आ रहा है डिस्ट्रॉय। बहुत बढ़िया। धनंजय जी आप क्या कह रहे हैं? सही बता रहे हैं लोग। अब पहले स्थान पर 6 नंबर पहले स्थान पर। ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। डी ई कॉमन है क्या सभी में? तो डी काट देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया यम का स्थान होता है 13वां, इसका स्थान होता है 19, इसका स्थान होता है 3, और यफ का स्थान होता है 6, यम का स्थान होता है 13 और सी का स्थान होता है 3। ठीक है। आप देखेंगे कहेंगे सर जी पहले गिनती में 3 आता है, ABCD में पहले C आएगा, A के बाद आएगा B और B के बाद आएगा C। तो यहाँ A ना है ना B है, C से तुलना करना है, तो दोनों जगह C है। तो C के बाद है R होता है 18 और C के बाद है O होता है 15। यानी कि ये पहले आएगा, यानी कहेंगे सर जी 6 पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका 5। ठीक है। ये दोनों का काम हो गया ना। पहला रैंक ये ले गया और दूसरा रैंक इसको दे दिया गया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो कहेंगे सर जी 6 ही तो है, यहाँ 6 है तो इसको दे दीजिए तीसरा रैंक। ठीक है। यानी कि दूसरा नंबर आ जाएगा तीसरे नंबर पर 1 2। ठीक है। यहाँ 6 था, 5 था, 2 था, पहला रैंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इसको आपको रैंक वाइज बनाना है। तो यहाँ तक बना दिए हैं। अब चौथे रैंक नंबर पर कौन आ रहेगा? ये भी हमारा हो गया। तो कहेंगे सर जी यहाँ भी देखिए 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ 19 है, ये तो लास्ट में आएगा। ठीक है। इन दोनों को देख लेते हैं। तो कहेंगे सर जी 13 के बाद यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 ये भी सेम है। उसके बाद है सी होता है 3, यहाँ पर n होता है 14। तो पहले C आएगा फिर n आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया चौथा और ये हो गया हमारा पांचवा। तो चौथा यानी 1 चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर यानी कि 4। अब जो बचा है यानी तीसरा ये हो गया हमारा 6, यानी कि क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है। ये स्थान है, स्थानों का स्थान। तो आपसे पूछेगा बताइए, गलत है ना? स्थानों का क्रम कर देते हैं। चलिए अब बताइए चौथे नंबर पर कौन आएगा? कहेंगे सर चौथे नंबर पर पहला वाला आया है, पहला वाला ये आया डेमोक्रेटिक। हाँ। कहेगा पांचवें नंबर पर कौन आएगा? कहेंगे पांचवें नंबर चौथा आएगा, चौथा यानी कि। आपसे पूछेगा दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तो पांचवा। ठीक है। आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है, अब पूछ सकता है स्थानों के नाम से। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा इसको। आप लोग तो बहुत तगड़ा सीख रहे हैं भाई, इतना तेज सीखेंगे आप लोग। आपका चेहरा सही नहीं आ रहा है तो
अच्छा, बोर्डवा पे, बोर्डवा जानते हैं, इस बोर्डवा को हम लोग करना डिजिटल बोर्ड, और उसके लिए बेचना पड़ेगा 1 कट्टा खेत। एगो कट्ठा हो जाएगा, 1 कट्ठा में हो जाएगा। नहीं तो यूट्यूब पर जितने लड़के हैं सभी लोग एक ही बार सब्सक्राइब कर दें, एक ही बार 20 करोड़ रुपये आ जाए। हाँ, अरे 20 करोड़ मिलेगा तो आप लोग के लिए एसी लगवा देंगे, आप लोग के लिए बॉस मंगवा देंगे, आप लोग के लिए बॉस मंगवा देंगे, कुछ लोग दूर से आते हैं एरोप्लेन मंगवा देंगे। और कुछ लोग मान लीजिए मेट्रो से आना चाहते हैं, मेट्रो चलवा देंगे। और जो बचेगा हमारा शादी में खर्च हो जाएगा। अब 20 करोड़ में क्या क्या होगा जी? बस यही गरीबों का सोच यही तो होता है, पैसा आवे पहले घर बनवा लो। अमीरों का सोच होता है कि घर बना दे के बिजनेस करो। गरीब अमीर में यही सोच है कि हमारे पास 5 लाख आएगा तो पहले डिजाइन निकलवाएंगे। अमीर क्या करेंगे सब, तो चलिए ठीक है, पहले 5 लाख आए देखो बुलेट ले लीजिए और दूसरे के यहाँ जाकर मजदूरी करिए। हाँ, 5 लाख का बुलेट बेच दे 1 लाख रुपया में। कहीं तो जान तो तेले खातिर नहीं बेचनी है, बहुत मंगनिहार हो गई ना आपको इसलिए बेच दिए हैं। चलिए बताइए, हाँ क्या हुआ? पहला सही है, 51,423। देखते हैं, ABC सेम है तो कुछ उसको अलग करते हैं। A B दोनों सही है। इसमें भी दोनों सेम ही दिया है। 51,423। अच्छा 51,423 नहीं है, इसको पलटना है, 432 था। सही है, तब ये होगा, उस तरह बी होता तो दोनों होता। ऑप्शन ई। हाँ चलिए देखते हैं, यहाँ तक कॉमन है क्या जी? टी तक कॉमन है। हाँ टी तक कॉमन, देखिए सही है ना, ठीक है। उसके बाद ई है जिसका मान होता है 5, आई है 9, ई है 5, आई है 9, ई है 5, ठीक है। तो पहले ABCD में पहले ई आएगा यानी 5 आएगा गिनती में, और उसके बाद आएगा 9। तो पहले गिनती के हिसाब से देखते हैं, 5 आएगा यानी ई आएगा। यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, ये तो लास्ट में आ जाएगा, इसको छोड़िए अभी, ठीक है। इन दोनों तुलना कर लिए। यहाँ देखिए दोनों जगह बी था, फिर ई है, यानी कि ये वाला 5 है, ये वाला 18 है, यानी कि हमारा पहले रैंक पर 1 2 3 4 5 रैंक है। तो पहला रैंक ले लिया 5 नंबर वाला, ठीक है। दूसरा ले लेगा ये 1 नंबर दूसरा ले लिया, ठीक है। 1 नंबर वाला दूसरा रैंक लेगा ना, 1 नंबर वाला दूसरा रैंक ले लिया, ठीक है। अब ये जो है तीनों का मान था, यानी कि 4 नंबर तीसरा रैंक ले लिया। अब देखते हैं 9 9 वाला, 9 यहाँ पर है 3 नंबर पर,
9 यहाँ पर है ना, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर 9 है, उसका सी है, उसके बाद यहाँ पर 9 के बाद सी है, आई है, ए है, तो यानी कि 2 ले लेगा चौथा नंबर और लास्ट में आ जाएगा हमारा 3 नंबर। तो यानी कि 51,423 हमारा आंसर हो जाएगा, 51,423, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के रूप में 30-40 को, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी डाल दे रहा हूँ। और बाकी समझ में आ गया है, इसको ख़त्म कर देते हैं चैप्टर को, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना है बोलिए। हो जाएगा ना, चलिए ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग जा सकते हैं, मतलब घर जा सकते हैं।